खिलौनों वाला कमरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नानी अपनी दो नातिनों आर्या और तान्या के साथ रहती थी। नानी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। नानी हमेशा कहती, उस कमरे में मत जाना, वहां पुराने खिलौनों की आत्मा रहती है। बच्चियां डर जाती और कभी वहां नहीं जाती। लेकिन एक रात जब बिजली चली गई और नानी गहरी नींद में थीं, तान्या की नजर उस बंद कमरे पर पड़ी। उसने आर्या से कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। शायद नानी बस हमें डराती हो। आर्या ने मना किया, लेकिन तान्या ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चूं चां करता हुआ खुला। अंदर धूल से भरे पुराने खिलौने रखे थे, गुड़िया, ट्रक, झूले, सब कुछ। तान्या ने एक पुरानी गुड़िया उठाई। उसकी आंखें काली थीं और वो अजीब सी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, कमरे की खिड़कियां खटखट करने लगीं। अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों लड़कियां डर गईं। तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरे खिलौनों को मत छुओ। आर्या ने देखा कि गुड़िया अब हिल रही थी और फिर बोली, मैं यहां 50 साल से इंतजार कर रही हूं किसी के खेलने का। बिल्कुल उसी समय नानी दरवाजा खोलते हुए अंदर आई। उन्होंने हाथ में कुछ चावल और एक लाल धागा लिया हुआ था। उन्होंने मंत्र पढ़े और गुड़िया पर चावल डाला। गुड़िया की आंखें बंद हो गईं और वो फिर से निर्जीव हो गई। नानी ने लड़कियों को गले लगाया और बोली, मैंने कहा था ना, इस कमरे में आत्मा बसी है। यह गुड़िया एक छोटी बच्ची की है जो बहुत अकेली थी, लेकिन अब वह फिर सो गई है। उस रात के बाद आर्या और तान्या ने कभी भी बंद दरवाजों के पीछे झांकने की कोशिश नहीं की। सीख, कभी कभी बड़ों की बातें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है।